हमारा क्लास 11th फिजिक्स मॉडल सेट पेपर 3 मॉडल सेट पेपर 1-2 कंप्लीट हो चुका है आप सभी बच्चों को। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल पे जाके उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत से साइंस के वीडियो, आर्ट्स के वीडियो बहुत से कंप्लीट है, तो आप में से कोई भी अगर आपके कॉन्टेंट में जो भी दोस्त हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वक्त बिना बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिक जानकारी तो आपको मालूम होगी, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए हमारा कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दो बॉडीज है, दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो 1 न्यूटन है, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस को क्या कर देते डबल, यानी दूरी को डबल कर देंगे तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, पहला सवाल है हमारा। अगला है हमारा व्हाई इज द वेट ऑफ ए बॉडी एट द पोल्स मोर देन द वेट एट द इक्वेटर। सीधा बात है कि जो बॉडी आपको पोल्स पे रहता है वो ज़्यादा, सीधा बात है वो ज़्यादा वेट का होता है एज कम्पेयर टू द इक्वेटर पे। फिर अगला है व्हाट वी मेजर यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से हम लोग देखिए क्या मेजर करते हैं, क्या चीज़ मापते हैं, सीधा बात है। अगला हमारा राइट द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्म होता है वो हमें बताना है। फिर अगला सवाल है हमारा कि विच थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इज डिफाइंड बाय द, कौन सा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल डिफाइन किया जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सहायता से। ये 5वां नंबर सवाल हो गया। फिर अगला सवाल इन विच मीडियम बताइए साउंड किस में ट्रैवल फास्टर कर, आयरन, वाटर या फिर एयर में। चलिए अगला सवाल 7वां नंबर पढ़ लेते हैं पहले कि व्हाई इज द नेचर ऑफ द थर्मल चेंज इन एयर व्हेन अ वेव प्रोड्यूसेस, ठीक है। जब हवा में क्या होता है उसमें परिवर्तन की प्रकृति क्या होगी, जब धर्म क्या होता है इसके माध्यम से क्या होता है फैलती है, सीधा बात है। टोटल 7 सवाल दिए हुए हैं आपको सेक्शन ए से, और मैं चलिए आपको सभी सवालों का जवाब बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो आपने सवाल देख लिया, चलिए हम एक एक करके जवाब देखते हैं। देखिए तो पहला है कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स जो है 1 न्यूटन है। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो सीधा बात है कि जब डिस्टेंस को हम लोग 2r कर दे रहे हैं तो जो नया एफ होगा, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, डबल है, 2 का स्क्वायर 4 और आधा हो जाएगा तो f/4 हो जाएगा। f/4 का मतलब 1/4 का मतलब तो 0.25 न्यूटन हो जाएगा। पहले अगर 1 न्यूटन लग रहा था तो 0.25 न्यूटन लगेगा। फिर अगला सवाल है हमारा कि सीधा बात है क्योंकि जीपी का जो वैल्यू होता है पोल पे हमेशा क्या होता है इक्वेटर से ज़्यादा होता है, इसलिए जो वेट होगा पोल पे वो ज़्यादा हो। तो नॉर्मल सवाल था, ठीक है। अगला सवाल हमारा बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये इसका 3rd नंबर का आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारा कोएफिशिएंट विस्कोसिटी डायमेंशन जो होगा m-1 l-1 t-1, ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, 5 नंबर का आंसर हो जाएगा। अब पूछा था कि साउंड वेव किस में ज़्यादा होगा, तो सीधा बात आयरन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 7वां नंबर के सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडियाबैटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 7 तक का सभी जवाब बता दिए। अब चलिए बाकी के सवालों को हम लोग देखते हैं। देखिए सेक्शन बी हमारा है जिसमें टोटल आपको 7 सवाल दिए गए, 7 में 5 का बनाना और आपको, ठीक है। आपको देखिए पहला सवाल जो है 8 का, 8 में देखिए 3 सवाल बोले हुए कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द, देखिए सीधा बात है एवरेज वैल्यू बताना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बताना। फिर राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको एक एक्सप्रेशन बताना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अगला सवाल हमारा राइट एनी वन फैक्टर ड्यू टू विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज, सीधा बात एक ऐसा फैक्टर जिसका ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलते रहता है, ठीक है। फिर 9 नंबर सवाल हमारा स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 kg एक स्ट्रिंग है जिसमें मास क्या, एक स्ट्रिंग का मास, ठीक है, जो लटकाया जा रहा है, सीधा सी बात है। उसका टेंशन दिया हुआ आपको 200 न्यूटन दिया हुआ। द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच, जब स्ट्रेच होने के बाद लेंथ कितना हो जाता है 20 मीटर। इफ अ ट्रांसफर जर्क इज स्ट्रक एट वन एंड, एक ट्रांसफर जर्क को स्ट्रिंग किया जाता है तो वो जो डिस्टर्बेंस पैदा होगा वो कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन 10 हमारा अ बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम, एक बॉडी मास m इसको सस्पेंड किया जाता है जो एग्जीक्यूट करता है SHM को, तो वहाँ जो टोटल एनर्जी होगा रिमेंस कॉन्जर्व होगा ड्यूरिंग मोशन, इसके लिए हमें बताना है क्यों होगा। फिर अगला 11 नंबर सवाल है हमारा कि एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो लो सलून उनका जो होता है सरफेस टेंशन कम होता है, क्यों होता है। फिर उसमें बी नंबर सवाल है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग, सीधा बात है अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और सरफेस टेंशन पे क्या असर पड़ेगा। फिर 12 नंबर सवाल हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताना है। फिर अगला सवाल हमारा ऑन इट्स बेसिस इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन, सीधा बात है 2 मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट फॉर ए गैस के बीच में हमको रिलेशन बताना 12 नंबर में। और 13 और 14 देखिए एक ही बार देख लेते सवाल को, फिर एक सवाल बताऊंगा। तो 3 सवाल दिए हुए कि वाई गैस, एक सीधा बात एक गैस जो है कूल क्यों होता है जब उसे एक्सपेंड किया जाता है, सीधा बात बताना है। जब उसे ठंडा किया जाता है तो वो फैल क्यों जाता है, ठीक है। फिर अगला है हमारा एयर प्रेशर इस कार्ड टाइप इंक्रीज, देखिए एयर प्रेशर क्या होता है इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है ड्राइविंग के समय। फिर अगला है नेम द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, सीधा कौन सा थर्मोडायनेमिक जिसके द्वारा क्या होता है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या रहता है रिमेंस कांस्टेंट रहता है। फिर 14 नंबर डेफिनेशन है इलास्टिसिटी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिक लिमिट, 3 डेफिनेशन दिए हुए, ठीक है। तो चलिए हमारा 8 से लेकर बच्चों हमने देख लिया सवाल 14 तक, चलिए एक एक करके सभी का मैं आपको आंसर बताते हुए चलता हूँ।
पहला तो 8 का ए नंबर का आंसर हो जाएगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू जीरो, जी बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए लिखा हुआ है स्मॉल जी डिपेंड ऑन मास ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, क्वेश्चन ए 8 का तीनों सवाल जवाब हो गया। फिर 9 नंबर देखिए न्यूमेरिकल था, तो एम बराबर 2.5, फिर टी बराबर 10 बराबर 200 और एल बराबर 20। तो हम लोग जानते हैं सीधा के बराबर मान लेंगे मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला से देखिए कैलकुलेट कर लेंगे, के बराबर एम बाई एल से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1/8 kg पर मीटर। फिर वॉल्यूम बराबर क्या होता है, टी बाई म्यू होता है। म्यू हमने यहाँ से निकाल लिया और टी का वैल्यू मालूम है, म्यू का वैल्यू हम पुट कर देंगे। सीधा बात है 200/1/8 मतलब कितना हो गया 1600। और 1600 किसका स्क्वायर रूट होता है 40, तो 40 मीटर पर सेकंड के लिए। और टाइम का वैल्यू क्या होता है एल बाई बी हो जाएगा, तो 200/40 मीटर पर सेकंड 0.54 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। फिर 10 नंबर देखिए हम जानते हैं टी बराबर √2 पाई एम बाई के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पी बराबर पोटेंशियल एनर्जी है, पी बराबर क्या होता है हाफ आप एम बी स्क्वायर होता है, यहाँ पे के अल्फा स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एन क्या एक्सटेंशन इन लेंथ है। तो एक मान लेते हैं कि एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, तो भी बराबर क्या हो जाए ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। बट के बराबर क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाए हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। फिर पी बराबर के अल्फा स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा ई बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर सीधा पोटेंशियल एनर्जी। हम दोनों को वैल्यू मिलाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर जो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगला हमारा 11 नंबर सवाल है, बिकॉज लो सरफेस टेंशन हेल्प्स द एंटीसेप्टिक टू स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया ओवर द वुंड्स। ठीक है, 11 नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला 11 का बी में इंक्रीज हो जाएगा और बी और डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बी है यहाँ पर। ठीक है, फिर अगला 12 नंबर सवाल है सीपी माइनस सीपी और क्या होता है प्रीवियस लेक्चर, मतलब सीधा बात है ये मॉडल सेट पेपर 2 में से आया हुआ सवाल है, इसको देख लीजिएगा या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक मिलेगा, उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखिए जरूर समझ में आ जाएगा ये सवाल आपको। फिर 13 नंबर की वैन द गैस एक्सपेंड किया जाता है तो भी इनका वॉल्यूम इनके जाएगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जानते हैं डी क्यू बराबर क्या होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो डी यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी डब्ल्यू। इंटीग्रेशन कर देंगे तो डी यू बराबर माइनस पी डी बी बराबर माइनस डी यू। इंक्रीज इन वर्क डन इक्वल टू द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड हेंस टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेचर गेट्स डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला बी नंबर द वॉल्यूम ऑफ द टायर रिमेंस सेम ड्यूरिंग ड्राइविंग बिकॉज बट ड्यू टू द फ्रिक्शन द एनर्जी और टू जनरेटेड टू द एयर इनसाइड द टायर एंड टेम्परेचर इंक्रीज एंड बाई चार्ल्स लॉ द प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, ये हो गया इसका सवाल जवाब। अगला हमारा सी नंबर में सवाल था, इसका आइसोथर्मल हो जाएगा। फिर 14 नंबर ये हमारा इलास्टिसिटी डिफरेंस था। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्चू विच, सीधा बात है कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी मटेरियल का जो अपना फिर से शेप को रिगेन करना चाहता है, इसी प्रॉपर्टी हम लोग क्या कहते हैं इलास्टिसिटी कहा जाता है। फिर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इट इज़ अ मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू कह सकते हैं बच्चों टू फ्रैक्चर ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, अगला हमारा इलास्टिक लिमिट, इट इज द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच अ बॉडी शोज इलास्टिक बिहेवियर एंड दे ओबे क्या होगा एंड ओबे हुक्स लॉ को क्या करता है फॉलो करता है। अब सेक्शन सी शुरू हो रहा था, सेक्शन सी के सवालों को पहले देखते हैं फिर आंसर देखेंगे एक बार करके। हमारा सेक्शन से शुरू हो रहा है। यहाँ पे टोटल आपको 3 सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल 15 का 1 नंबर में कि डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ वेरिएशन इन ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में मोड्स ऑफ वेरिएशन बताना है। फिर अगला है वाई एन ओपन ऑर्गन पाइप इज मोर ओपन जो ऑर्गन पाइप है वो हमारा ज़्यादा मेलोडियस क्यों होता है, क्लोज पाइप से एक्सप्लेन करना है। फिर डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी और डिफाइन एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी, ये भी हमें बताना है। फिर अगला सवाल है 70 नंबर हमारा डिफाइन एस्केप वेलोसिटी। अगला सवाल है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी और एक्सप्रेशन बताना है एस्केप वेलोसिटी का। 18 नंबर सवाल है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एप्लीकेशन और एक्सलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग। फिर यहाँ है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर हेंस स्टेट फोर्स लॉ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम बताना है। फिर 19 में देखिए 3 सवाल है टेम्परेचर बताना है, स्टेटमेंट प्रूव करना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और राइट वन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। 3 सवाल है, चलिए हम सभी सवालों को 16, 15, 16, 17, 18, 19 3 सवाल यहाँ से बनाने हैं, आपको टोटल यहाँ से सवाल बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए हम सभी का आंसर देखते करके। तो देखिए 15 नंबर के आंसर यहाँ पर ओपन ऑर्गन पाइप के लिए ये डायग्राम बना हुआ आपका। ठीक है, यहाँ पर फेज डिफरेंस देखिए लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सारा फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है फेज डिफरेंस, यहाँ पर 2 पाई बराबर 4 पाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए। फिर यहाँ पर आगे लिखा हुआ फॉर एन बराबर वी नॉट बराबर V/2 पहल हो जाएगा, फंडामेंटल हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड ओवरटेक स्केल हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर का आंसर इट इज़ बिकॉज ऑर्गन पाइप बिकॉज क्योंकि पॉसिबल फ्रीक्वेंसी मोड्स इन कंपेरिजन टू ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, फिर 16 का ये टर्मिनल वेलोसिटी, तो द विस्कस फोर्स ऑन ए सॉलिड मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी व्हेन अ सॉलिड इज ड्रॉप्ड फ्रॉम डिफरेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, फिर ये किस पर डिपेंड करता है, तो वेट W डाउनवर्ड हो जाएगा, विस्कस
ड्रैग डाउनवर्ड हो जाएगा, फिर बायंसी अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली द वेलोसिटी एंड द विस्कस फोर्स एफ इज जीरो एंड द सॉलिड एक्सीलरेटेड ड्यू टू फोर्स डब्ल्यू माइनस बी बिकॉज ठीक है, बिकॉज एक्सीलरेशन वेलोसिटी इंक्रीजेज सो विस्कस डज नॉट इंक्रीज एंड एट वन इंस्टेंट एफ बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू माइनस बी, द वेट फोर्स बिकम्स जीरो हो जाएगा एंड वेलोसिटी बिकम कॉन्स्टेंट, दिस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी नॉन एज टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, फिर अगला यहाँ पर डेरिवेशन का क्या हुआ है, आप सिग्मा बराबर माना हुआ है। ठीक है, रो बराबर माना डेंसिटी बराबर, ठीक है, पूरा डेरिवेशन यहाँ क्या हुआ है। ठीक है, तो बी बराबर बी नॉट इतना डेरिवेशन में आपका आ जाएगा। फिर 17 नंबर एक्सेप वेलोसिटी द स्पीड एट विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम अदर आइदर द प्लैनेट टू मूव डाउन एट। ठीक है, तो इसका ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। फिर बी नंबर देखिए न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल जो बना है वो कैसे करके बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए पूरा न्यूमेरिकल बना हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए एक एक न्यूमेरिकल देख लीजिए अच्छे से, मतलब कैसे कैसे फॉर्मूला बना है। तो बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा जी एम बाई आर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है वीडियो 18 नंबर, जो वीडियो सजेस्ट कर दूंगा आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 18 नंबर को देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। 19 का टेम्परेचर, तो सीधा बात है कोई भी डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस नापने का यूनिटी क्या कहलाता है टेम्परेचर। फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सीधा बात है इट स्टेट दैट इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम देन दे थर्मल इक्वेशन विथ इक्वल। ठीक है, तो सीधा बात एक बी पर डिपेंड होगा, बी सी पे डिपेंड होगा, सी ए पे, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, फिर इसका देखिए जियो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए बस ख़त्म होता है। तो ये था हमारा क्लास 11th फिजिक्स मॉडल सेट पेपर 3 कंप्लीट सोल्यूशन करवा दिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। अब किसका मॉडल सेट चाहिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने वीडियो पे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा।